उसने बरमला इसका इजहार किया और मोदी ने जो बात वहां पर कही है ट्रंप की मौजूदगी में कि हम जंग करेंगे उन मुल्कों के साथ जहां से टेररिज्म होता है, तो उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया है। आप दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में घुसने से पहले अपनी कंट्री के जितने भी हालात हैं वो ठीक करें। आप कश्मीर का मुद्दा छोड़े। 22 करोड़ जो कम्युनिटी जो आज भी इंडिया में रह रही है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो आज कश्मीर के स्टैंड के ऊपर जो है वो भारत के साथ खड़ी है, हमारे साथ नहीं खड़ी है। कश्मीर को जलाने के पीछे, कश्मीर को नरक बनाने के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है। इस हमले के बाद आवाजें उठ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो न्योता दिया गया इंडिया आने के लिए वो न्योता कैंसिल कर देना चाहिए और उनको अब यहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए। जो ट्रंप ने आज बात की कि भाई इस्लामिक टेररिज्म, व्हाट इज दिस? इस्लामिक तो आखिरी पैगंबर ने तो उसको तो खुदा ने खुद रहमतुल आलमीन का। क्या हम ऐसी कंडीशन में हैं कि पाकिस्तान अब तंग आकर बैकआउट कर जाए, इससे पीछे हट जाए कि हमें नहीं चाहिए ये मुआहिदा आपका? ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है जो ये कहा जाता है कि ये क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से भी खुश है। अमन के कुछ ज्यादा ही कबूतर उड़ाते हैं। आप बताओ कि आपके बोलने से कि भाई हमें अमन चाहते हैं तो ऐसा मतलब अमन हो नहीं पाएगा ना। इससे तो अमेरिका की जो से इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी शर्मिंदा हुए हैं, उनको भी शर्मिंदगी हो रही है इसके ऊपर। हम चाइना के साथ सीपेक में थोड़ा बड़े, मगर वहां पे भी हमारे अच्छे रिलेशन इतने नहीं है। देखा दोगलापन। अब तो मुझे मतलब मजा आता है यार पाकिस्तान को गालियां देने में, इसी लायक है। नमस्कार दोस्तों, कनेरी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अटैक में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। उनमें 2 ग्रुप बताए गए हैं जिनमें 7 आतंकवादी शामिल थे, जिनके ऊपर भारत जोरों शोरों से रिसर्च कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ रिसर्च ही चलती रहेगी या फिर मोदी गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी? तो बात कुछ ऐसी है कि इस सितंबर में भारत में G20 समिट होने जा रहा है और ये सबसे बड़ी मीटिंग है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं, जिस वजह से भारत अभी इस मामले को थोड़ा काम डाउन करके चल रहा है। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान को कुछ जवाब देता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट G20 समिट लीडर्स पर पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लीडर्स भारत में आने से इनकार कर देंगे। क्योंकि G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन अभी पाकिस्तान को कुछ जवाब दिया भी नहीं, उससे ही G20 लीडर्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ चुका है। और पाकिस्तान की यही स्ट्रेटजी थी कि हम तो डूब ही रहे हैं, साथ में भारत को भी ले डूबे। लेकिन भारत इसका जवाब जरूर देगा, बस वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। निकला पाकिस्तान में हाफिज सईद, बंटी भाई पास्ट थोड़ा सैयद सलाउद्दीन, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आप मेरी सुन लीजिए। सैयद सलाउद्दीन और वो अजहर मसूद है, शायद अजहर मसूदी नाम है, शायद प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और मेरी बात सुनिए, यूएन ने जिनको टेररिस्ट घोषित किया, 149 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो पाकिस्तान से अगर दहशत नहीं आती है तो फिर पूरी दुनिया क्यों बोलती है ये? मुझे बता दीजिए, इस चीज का जवाब दे दीजिए। अब देखें, जो आज हाफिज सईद जेल में क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, उसको पाकिस्तानी हीरो मानते हैं हाफिज सईद को, जेल में नहीं, और वो पाकिस्तान में समाज सेवा का काम करता है। हाफिज सईद जेल, मैंने तो जेल में सुना था थोड़ा टाइम। हाफिज सईद जेल, लेकिन वो जेल में क्यों जाता रहता है? जब इतना समाज सेवी काम करता है तो उसको बार बार पे थोड़े, जब भी उसको प्रेशर पड़ता है FATF का पाकिस्तान को, तो उसको जेल में क्यों डाल देते हैं? ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। ये एक सवाल है। बंटी भाई मुझे ये बताएं, थोड़ा सा लाइटर मूड में आते हैं। बहुत बहुत गर्म सा माहौल बनने लगा है या बनता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हम की बात करें। नहीं, आपने सवाल ही ऐसे किए ना, तो फिर आपने कहा सबूत बताइए, तो मैंने तो आपको सबूत बताया कि भाई अब आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन उसके अंदर ये ना, मैंने इस वाकये के सबूत मांगे, आपने पास्ट की बात की, लेकिन फिर भी मैं ये ओपनली कहता हूँ, पाकिस्तान में बैठ के ओपनली कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी मासूम की जान लेने में, बिला वजह किसी पे अटैक करने में इन्वॉल्व रही है, तो मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल गलत है। अगर कल वाले वाकये में भी अगर हम लोग इन्वॉल्व हैं या हमारे अदारे इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल गलत है। मैं पाकिस्तान में बैठ के ये बात करने की जुर्रत रखता हूँ। अब आप मेरे को अब मैं आपको सबूत की बात की ना, मैं आपको एक छोटा सा सबूत और दे। पुलवामा में अटैक हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया, लेकिन फवाद चौधरी उस वक्त के मंत्री थे आपके, उन्होंने आपकी संसद में कबूलनामा किया है कि वो अटैक हमने करवाया, और इसकी सबको बधाइयां, और सब इसके लिए, इस खुशी के जिम्मेदार है।
इतनी बड़ा कबूलनामा कोई अपनी राज्यसभा या जो भी विधानसभा होती है आपके वहां पर कबूलनामा कर रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए बताइए। बिल्कुल, नेशनल असेंबली में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी थी। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सादिक यूसुफ शाह साहब हैं। ये शाह साहब कश्मीर के एक पॉलिटिशियन हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हमारा इंडिया अटैक कर सकता है। अब उसने ये करके डिस्टर्बेंस पैदा कर दी कि बीच टेंशन हो जाए और पंजाब के इलेक्शंस रुक जाएं। क्या उसकी मंशा थी और अब हमें क्या करना चाहिए? क्या जरदारी की विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं एक चीज़ है। पहली चीज़ है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हुक्मरान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या इनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी इनके मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी इलेक्टेड आते नहीं है, वो चुन के आते हैं। वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ सिलेक्टेड होता है। अब सिलेक्टेड वहाँ पे जब आते हैं ये लोग, जो सिलेक्ट करके आते हैं, तो उसके बाद क्या है, जिनके आकाज होते हैं जो इनको सिलेक्ट करके आते हैं, कहीं कहीं वो भी खुश होते नहीं है इनके काम से। उनको लगता है कि ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इनकी खुद के अपने हाथ में कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल तो है ISI और आर्मी के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि जब जरदारी का यहाँ प्लान बना, क्या गोवा आने का प्लान बना, उन्होंने जो न्योता एक्सेप्ट किया कि मैं गोवा आऊँगा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी ये पहले से एक चीज सोच रही है कि कन्फ्लिक्ट रहे दो देशों के बीच में। एक साइड से ये चीज क्लियर करते हैं कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, और दूसरी साइड से हमारे 5 जो हमारे सेना के जवान से उनको शहीद किया गया। ये बहुत ही दुखद बात है। कल जब वो सब फोटोज विजुअल्स देखे, आंखें नम रह रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, तो कल से मेरा दिल बहुत ही तंग रह चुका है। बिकॉज डेथ तो होती रहती है, सडन डेथ होती है, लेकिन वैसे किसी की मृत्यु हो जाए, उससे मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख किसी चीज का हो नहीं सकता उस चीज को। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि अगर हम आज की डेट में ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डूब चुकी है, वो लोग इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ G20 होने वाला है, जो श्रीनगर में होने वाला है, और ऐसे अटैक्स, ये कोई नई बात है, ऐसे अटैक्स ऑलरेडी पता थे हमें, ये सब चीजें होने वाली है। क्योंकि अगर G20 श्रीनगर में हुआ तो ये तो बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है, वो तो पिछले कई सालों से कह रहा है कश्मीर इज अंडर सीज, कश्मीर इज अंडर कर्फ्यू, वहाँ पे लॉकडाउन है, वहाँ पे मस्जिदें बंद है। लेकिन जब वहाँ 19 कंट्रीज के लोग आएंगे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, जिनका वर्ल्ड GDP में कोई कंट्रीब्यूशन है, जो वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज है, जब उनके रिप्रेजेंटेशन जब कश्मीर आएंगे वो अपनी आंखों से देखेंगे, एंड इट विल एक्सपोज द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज इनको गवारा नहीं होता। सो व्हाट दे आर डूइंग, एक चीज है, इन लोगों ने बैक टू बैक अटैक्स करना स्टार्ट कर लिया। इफ यू रिमेंबर पुलवामा अटैक, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद एक न्यूज बनी, क्योंकि एक चीज इट लुक्स लाइक इनको, बिकॉज दे वांट टू शोकेस वन थिंग टू द वर्ल्ड दैट कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन एंड नथिंग एल्स। इनके दिमाग में एक चीज भरा हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरा ये मानना है वी हैव टू स्टॉप दिस, बिकॉज अभी तो जो इनके मिनिस्टर जो है उन्होंने तो एक्सेप्ट किया हुआ। मेरी ये सोच है कि इफ वी कैंसल हिज ट्रिप्स, उसमें कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट टुमारो ही विल क्लेम मैंने तो कोशिश की थी, इन लोगों ने बुलाया नहीं। मेरा ये मानना है आप उसको बुलाइए, देन द थिंग इज देन एक्सपोज हिम इन द पब्लिक